इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मुझे बताया गया कि निम्मी रस्तोगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आलोक जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो बैठक हुई है, इसमें कई बातें कही जा रही थी कि केजरीवाल जो है वो उठ करके चले जाएंगे और राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आएंगे, खड़गे साहब नहीं आएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, राहुल गांधी भी इस बैठक में आए और अरविंद केजरीवाल भी उठ करके नहीं गए। लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आलोक जी, वो मैं आपको बता देता हूं, दर्शकों को बता देता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस बैठक में तीखी बहस हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, जिस तरह से बयान आए थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि यह कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और जिस तरह के बयान आए हैं उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाए। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम किया है, और उसका एक एग्जाम्पल नहीं है, उसके 20 एग्जाम्पल है। हम बार बार कहते हैं कि 3 काले कानून आए तो किसके विधानसभा में सबसे पहले पास हुए? केजरीवाल जी के। महात्मा गांधी जी की जिसने फोटो हटा दी हो अपने कार्यालयों से, महात्मा गांधी से जो व्यक्ति नाराज रहता हो, जिस तरह से जिस व्यक्ति के देश की शहादत देते हुए चिथड़े उड़ गए हों, माननीय राजीव गांधी जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और भारत रत्न वापस लेने की बात की गई, तमाम चीजें ऐसी हैं। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलिए, हम तो फिर भी कुछ चीजों को कि चलिए भाई, बीजेपी के इशारे पर आप इतने दिन से काम कर रहे थे, कुछ सोचा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी से मिली हुई है। जिस तरह से राजस्थान में एक हफ्ते पहले केजरीवाल जी का वक्तव्य था और उनके तमाम प्रवक्ताओं का वक्तव्य है, एक सांसद है लोकसभा में, और उसके बाद इतना शोर मचाना, आधा मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल में है, फिर किस बात का अहंकार है भाई आपको? आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सूत्र ठीक हैं कि गलत हैं, मुझे नहीं मालूम है अखिलेश भाई उसके बारे में। लेकिन इतना जरूर है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है, केजरीवाल ने चाहे गोवा का चुनाव हो, गुजरात का हो, हमेशा से बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया है। अब आने वाले समय में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मनीष जी बता ही रहे हैं कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ। इतना जरूर है कि ये शुरुआत है और लंबा रास्ता है। इतना है कि बीजेपी इस बार सिमट जाएगी। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आलोक जी, हमारे पास समय है इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन विनोद शर्मा जी को मैं इस पर लाना चाहूंगा, जो बात आपने आम आदमी पार्टी के बारे में कही। विनोद जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। तो ये कौन किससे मिला हुआ है, ये मुद्दा अभी तक तय नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि आज भी जो मीटिंग हुई है पटना में, उसमें भी इस बात को लेकर के बहस हुई है कि कौन किससे मिला हुआ है। देखिए अखिलेश जी, सारी चीजें सामने हैं और तय इनको करना है, कांग्रेस नेता को और आपको, कि बीजेपी के साथ कौन है, बीजेपी के एजेंट कौन है। तो इनको, जनता को, दोनों को सफाई देना होगा, क्योंकि दोनों पर संशय है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब बहुत गंभीर आरोप है, और निश्चित रूप से अभी जब प्रश्न उठ रहे हैं, जब एक साथ ये लोग बैठक में आए हैं तब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कैसी बैठक हो रही है। सौदेबाजी शुरू हो गई यहाँ बैठक के पहले, और बैठक में भी सौदेबाजी हो रही कि आप हमको समर्थन दीजिए तो हम आपको समर्थन देंगे। एक कड़वा सत्य है कि यहाँ अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा लगा है। सारे के सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आदरणीय शरद पवार जी सबसे सीनियर हैं। राहुल गांधी जी का नाम उछाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पहले ट्वीट कर दिया कि हमको माने नहीं राहुल गांधी के अलावा। केजरीवाल जी ने वही हाल किया है। तो सारी बातें स्पष्ट है और जनता देख रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह का जब अभियान शुरू किया था, वो हाशिए पर चले गए, राजनीति से समाप्त हो गए, और आज वही स्थिति हुई है। 14 में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सपना देखा था प्रधानमंत्री बनने का, 2 सीट पर जनता ने सिमटा दिया था। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे सामने कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को एक मजबूत प्रतिपक्ष मिले, आवाज को जनता का उठावे, लेकिन जनता इन्हें बार बार खारिज कर रही है, इनके आचरण के कारण, इनके व्यवहार के कारण, और इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है जनता से। तो हमें अच्छा लगता कि कोई हमारे सामने मजबूत प्रतिपक्ष। विनोद जी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा क्योंकि निम्मी रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और इससे पहले हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने जो ब्रेकिंग न्यूज वहां से दी है वो भी बता दें दर्शकों को कि केजरीवाल ने इस बैठक में अध्यादेश पर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक
शिमला में होगी, जो कि कांग्रेस शासित राज्य है। तो ये भी आगे की बैठक का भी एजेंडा तय हो गया कि आगे भी बैठक होने वाली है और अब ये शिमला में होगी। हमारे साथ निमि रस्तोगी जुड़ गई। निमि जी, आपके आने से पहले आलोक जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हर राज्य में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और एक तरह से ये जो विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही थी, इसमें अध्यादेश के मुद्दे को तूल लेकर के डिरेल करने का प्रयास किया गया। आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए निमि जी अपना ऑडियो। जी हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी अखिलेश जी, मैं आलोक जी से पूछना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं विपक्षी एकता की और तमाम तरह की नीतियों की और राजनीतियों की, पर आप मुझे बताइए कि सवाल ना राजनीति का है ना नीति का है, यहाँ तो सवाल संविधान का है। एक ऐसा अध्यादेश जिस पे पूरी विपक्षी एकता होनी चाहिए, उस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष भी क्लियर नहीं कर रही है। और मैं आपको विश्वस्त सूत्रों से बताती हूँ कि हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये लोग वॉकआउट करेंगे, यानी कि चाहते ही नहीं कि इस अध्यादेश पर कोई विपक्षी एकता हो। तो अब ये पार्लियामेंट से वॉकआउट करेंगे? आप वहां का बोल रहे हैं या आज की बैठक का बोल रही थी? जी, हमें ये बताया गया है कि ये वॉकआउट करेंगे। और इस सिलसिले में आप बताइए कि अगर, लेकिन निमि जी, अभी तो मानसून सेशन की डेट भी नहीं आई है, ये भी पता नहीं कि अध्यादेश कब आएगा, किस दिन उस पर बहस होगी, कब उस पर वोटिंग होगी। और अभी से इसको आम आदमी पार्टी मुद्दा क्यों बना रही? क्या आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि सारे विपक्षी दल एक आए? क्या आपको ये लगता नहीं है कि अगर आप इस तरह से विरोध करेंगे तो विपक्षी एकता को तोड़ने का ठीकरा भी आपके सिर पर फोड़ दिया जाएगा? नहीं जी, अगर ऐसा है तो फिर ये स्थिति स्पष्ट करें, क्लियर शब्दों में ये बोले कि हाँ, ये जो संविधान का ऑलमोस्ट मर्डर हो रहा है, ये जो अध्यादेश है, इसी के सिलसिले में आप अपना पक्ष क्लियर कीजिए और तब तमाम तरह के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पर कांग्रेस ये कहती है कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख करके आप हमसे ये कमिट नहीं करवा सकते कि हम क्या करेंगे। उनकी जो राज्य की इकाई है, उनका फीडबैक उन्हें मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी कल जेडीयू की ओर से स्पष्ट किया गया था कि जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, इसमें हम राज्यवार मुद्दे नहीं उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो जो आपसी मतभेद है वो हावी हो जाएंगे। हमारा एजेंडा है कि हम व्यापक एकता कैसे बनाएं। जी, तो थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इनके पक्ष में। इनके किसी भी बयान से ये साबित नहीं होता है कि वाकई विपक्षी एकता चाहते हैं। ये हर चीज को डिरेल करना चाहते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मैं आपको दे सकती हूँ जिससे ये पता चलेगा कि ये लोग सीरियस नहीं है विपक्षी एकता के मुद्दे पर। और हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं विपक्ष को। ये लोग आपका इंटरनल इंटेलिजेंस वाकई, हाँ सही बात, उसको लेकर कई तरह के दावे होते रहे। लेकिन आलोक जी, वो चाहते हैं कि आप कमिटमेंट दें, आप सीधे सीधे शब्दों में बताएं कि जब अध्यादेश पर वोटिंग होगी राज्यसभा में तो आपके सांसद क्या करेंगे। वो उसके समर्थन में वोट देंगे, खिलाफ में वोट देंगे या वॉकआउट करेंगे। उनका इंटेलिजेंस ये कह रहा है, उनके विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस वॉकआउट करेगी। देखिए, मुझे लगता है इनके विश्वस्त सूत्र तो ये भी कहते थे सारी कांग्रेस भ्रष्ट है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे से आज आकर मिले, वो भी भ्रष्ट थे। शरद पवार भी भ्रष्ट थे। एक लिस्ट लेकर बैठते थे, केजरीवाल जी ये भ्रष्ट है कि नहीं है। वीपी हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अखिलेश जी। तो इनके सूत्र केवल सत्ता हथियाने तक है, कुछ नहीं। 3 वक्तव्यों की बात करता हूं मैं। सबसे पहला कि संविधान खतरे में है भाई। अब अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो कांग्रेस बहुत बुरी थी। अब ये अध्यादेश आ गया, कांग्रेस का साथ चाहिए तो कांग्रेस भी अच्छी है और बाकी जितने भ्रष्टाचारी लाइन में खड़े कर रखे थे इन्होंने, वो भी सब अच्छे हैं। अध्यादेश नहीं आता तो सब भ्रष्टाचारी। प्रेशर टैक्टिक्स। 4 दिन पहले केजरीवाल जी का एक बयान आता है कि जो बैठक होगी उसके ऊपर अध्यादेश पहला एजेंडा होगा। अरे एजेंडा तय नहीं हुआ, आपको कहां से पता चल गया पहला एजेंडा होगा? अब निम्मी मेरी बहन आई है, ये भी कह रही है कि हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं वॉकआउट करेंगे। अरे भाई, कहां से पता चल गया आप लोगों को? अखिलेश भाई कह रहे हैं कि अभी तक डेट तय नहीं हुई है। तीसरा, वॉकआउट करेंगे। अरे भाई, वॉकआउट करेंगे नहीं करेंगे क्या पता है? अभी क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे आपको बताएंगे। तो आलोक जी, सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी की मंशा पर संदेह है? आलोक जी का एक और प्रेशर टैक्टिक्स आया था थोड़े दिन पहले। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे आलोक जी, क्या आपको आम आदमी पार्टी की मंशा पर संदेह है? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दरअसल अपना एजेंडा आगे रखना चाहती है? और क्योंकि बयान तो उनकी ओर से ये भी आए
कि वो ना तो पंजाब में ना दिल्ली में आपसे तालमेल नहीं करेंगे, कोई चुनावी गठबंधन नहीं होगा, तो फिर ये उनकी हिस्सेदारी इस बैठक में वो क्या कहते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि इनके बयान हमेशा से विरोधाभासी और ऐसे नहीं, पहले दिन से विरोधाभासी। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाता हो, एफिडेविट बांट के वोट लेता हो, जो व्यक्ति कहता हूं मैं एक भी 4 कमरे का मकान लूंगा और फिर 20 करोड़ के महल में रहता हो, उस व्यक्ति से कैसे कोई भरोसा कर सकता है? इनके ऊपर केवल बीजेपी भरोसा कर सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी नसें इनकी बीजेपी ने पकड़ रखी। ठीक है, लेकिन निमी जी इशारे पर चुनाव निमी जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं सारे। जी आलोक जी निमी जी का जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। निमी जी वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं क्योंकि जिस तरह से आप अपने एजेंडे को पुश करना चाहते हैं और उससे पूरी विपक्षी एकता को खतरे में डाल रहे हैं। अखिलेश, मैं कहना चाहूंगी पिछले 9-10 सालों से इन लोगों का कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ है। हम कभी बी पार्टी बन जाते हैं कांग्रेस की, कभी बीजेपी की बन जाते हैं। तो मुझे मैं सिर्फ इस मुद्दे पे मुस्कुरा सकती हूँ। हम एक इंडिपेंडेंट नेशनल पार्टी है, हमारा एक स्टैंड है, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है और हम ये कहते हैं कि संविधान का आदर होना चाहिए। उस पर अगर आप कांग्रेस प्रिंसिपल स्टैंड नहीं ले सकती है तो बताइए फिर अब क्या समझा जाए? ठीक है, कितना मुश्किल है एक सही बात को सही कहना और क्लैरिटी से पब्लिकली डिक्लेयर करना कि हाँ, हम संविधान को बचाने के लिए किसी का भी सपोर्ट करेंगे और कोई भी अध्यादेश। मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर विनोद शर्मा, जाते जाते आपसे आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आप दोनों को सुन रहे होंगे, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि जो आपके खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये देश की जनता को आश्चर्य हो रहा है कि कैसी बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश के भूमि पर हो रही है और जयप्रकाश के चेले इस मीटिंग में बैठ रहे हैं। जो जयप्रकाश के आंदोलन से निकले थे, कांग्रेस के शासन के खिलाफ कांग्रेस ने जो यहाँ पर इमरजेंसी लाई थी, तो समझिए ये अवसरवादी लोगों का गठजोड़ है।